नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों का अगस्त का महीना कैसा जाएगा। तो अगस्त महीने का राशिफल हम आपको बताने जा रहे हैं, उपाय भी हम आपको बताएंगे और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट shivago.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन ऑथेंटिक लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कुंभ राशि से। कुंभ राशि के जातक अगस्त का महीना कार्य क्षेत्र में कुछ घटनाएं लाएगा, तो कुंभ राशि के जातक को वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। आपको हो सकता है किसी ऐसी समस्या का सामना करना पड़े जिसको स्थगित करना बड़ा मुश्किल होगा। यह माँ आपके परिवार में सभी के बीच रिश्तों में मजबूती लाएगी। अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें तथा उन्हें बाहर निकलने देने से बचें। भाई बहन को पूरा प्यार दें और साथ ही वे आपसे किसी चीज़ की अपेक्षा भी रखेंगे। घर में सब कुछ सामान्य रहेगा और सुख शांति भी बनी रहेगी। ऐसे समय में घर की बातों को बाहर कहने से बचें तथा प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इस माह आपके काम में मजबूती रहेगी, आपका प्रभुत्व बढ़ेगा और आपके काम को सराहना प्राप्त होगी। आप जो भी काम करेंगे उसे मजबूती के साथ करेंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम से प्रसन्न नजर आएंगे और आपको किसी न किसी रूप में पुरस्कृत भी करेंगे। 26 अगस्त के बाद आपको अपनी नौकरी में बदलाव करने में कोई सफलता मिल सकती है, यदि आप लंबे समय से बदलना चाह रहे हैं तो। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत बहुत अच्छा परिणाम लेकर आएगा। व्यापार में कुछ नए संयोजन होंगे, कुछ नए संपर्कों का लाभ होगा और व्यापार उन्नति करेगा और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। नो डाउट व्यापारिक खर्चे बढ़ जाएंगे, जो आपकी चिंता का विषय बन सकता है। ऐसे में फिजूल खर्चों से बचें और अपने व्यय पर नियंत्रण रखें। आपको व्यापार में अपने मित्रों से सही तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता है, जो आपको उचित मार्गदर्शन देगा। सरकारी नौकरी में समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सहकर्मियों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आपको संतुष्टि होगी। निजी क्षेत्र में काम कर रहे लोग अपने लिए कोई नए क्षेत्र की खोज में रहेंगे। ऐसे समय में आप स्वयं का कुछ नया शुरू करने का भी विचार डेफिनेटली कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से धन संचय करने में कुछ समस्या हो सकती है। आपको धन को लेकर सहजता रहेगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या करें और कैसे अपने धन को निवेदिता करें। इसी असमंजस में आपका धन खर्च भी हो सकता है। आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आपको प्रसन्नता होगी कि आपकी आमदनी आपके खर्चों से अधिक हो रही है। तो बस ध्यान रखना है कि आपकी आर्थिक स्थिति आपकी वजह से ना बिगड़ने पाए, इतना सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी तरह के नए निवेश के लिए समय उचित नहीं है, इसलिए सावधानी बरतें। शिक्षा के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि भाई छात्रों को इस माह मिले जुले परिणाम मिलेंगे और उनका मन पढ़ाई में कम लगेगा। आप अपने लिए कुछ ऐसे कार्य करेंगे जो आगे चलकर आपके काम आ सकते हैं। ऐसे में आपको भ्रमित करने के लिए बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन आप अपने लक्ष्य से विचलित न हों। अपने मन को केंद्रित रखें और स्वयं के सुधार में कार्य करें। प्रतियोगी परीक्षार्थियों का इस माह अपनी पढ़ाई में ध्यान भंग होगा तथा वे नए क्षेत्रों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। किसी भी निर्णय को लेने से पहले उस पर आत्ममंथन अवश्य करें, ताकि आगे चलकर कोई समस्या ना हो। स्वास्थ्य के हिसाब से खान पान पर ध्यान दीजिए। कब भोजन करते हैं और कितनी बार भोजन करते हैं बहुत महत्वपूर्ण होगा। बासी भोजन पेट में समस्या और खाद्य पदार्थों से संबंधित समस्या को जन्म दे सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान रखें। आपकी छोटी सी सावधानी आपको अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद कर सकती है। तो उदर रोग और उससे संबंधित समस्याएं जो हैं उस पर आप खास करके गौर करना है। जिन्हें कोई गंभीर बीमारी या समस्या है उनका इस माह स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए अपने डॉक्टर से उचित परामर्श लेते रहें। माह के तीसरे सप्ताह में खांसी की समस्या हो सकती है। ऐसे में ज़्यादा परेशान होने के बजाय
आयुर्वेदिक नुस्खों को अपनाएंगे तो बहुत जल्द आराम मिलेगा। मानसिक रूप से आप थोड़े निराश रह सकते हैं और किसी बात को लेकर शंका में रहेंगे। ऐसे में शंका को पालने के बजाय उसके समाधान के बारे में सोचेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन में। वैवाहिक रिलेशनशिप में जो संबंध है उसमें अच्छी बढ़ोतरी होगी, अच्छा रहेगा। एक दूसरे को भरपूर प्रेम देंगे। प्रेम विवाह से, प्रियतम से विवाह की बात तक हो सकती है। तो महीना हर तरह से आपको खुशी देगा। 22 अगस्त के बाद कुछ समस्याएं हो सकती हैं। छोटी से छोटी बात भी आप दोनों के बीच झगड़े का कारण बन सकती है, इसलिए वाणी पर आपको संयम रखना पड़ेगा। कुछ मौकों पर आप अपने पार्टनर से निराश भी रह सकते हैं, लेकिन यह निराशा ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी। आपका साथी आपसे कुछ स्पेशल की आशा रखेगा, लेकिन आपका ध्यान बाकी चीज़ों में होने के कारण रिश्तों में थोड़ी खटास आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में कहा-सुनी हो सकते हैं, झगड़े की स्थिति बन सकती है। तो वैवाहिक जीवन में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी के साथ इस महीने को व्यतीत करने पर आप ध्यान दीजिए कि कैसे भी करके महीना निकल जाए। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोग इस माह कुछ लोगों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन वो आकर्षण भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इस माह आपको ज़्यादा ध्यान एक सच्चा साथी ढूंढने की ओर होगा। उपाय हम आपको बता देते हैं। शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला माता श्री महालक्ष्मी जी को अर्पित करें। इस महीने आपका लकी नंबर होगा 1 और लकी कलर होगा भूरा। और इस महीने शनिवार का व्रत यदि आप रखते हैं सारे के सारे तो अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातक अगस्त में कुछ अच्छी उम्मीदें कर सकते हैं, एक बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। निजी जीवन में भी स्थितियां बदलेंगी। आपके पास ऐसे साथी को ढूंढने का सबसे अच्छा मौका है जो बिल्कुल आपके जैसा सोचता हो। इसमें आपका स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। स्वभाव थोड़ा सा उग्र रह सकता है, जिस कारण परिवार के सदस्यों से लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है। आपकी परिवार में किसी सदस्य के साथ तीखी नोकझोंक हो सकती है, इसलिए किसी से ही बात करते समय विशेष सावधानी बरतें और ऐसे किसी शब्द का प्रयोग न करें जो दूसरों को कष्ट पहुंचाए। माता पिता का उचित सम्मान दें तथा उनके हर परामर्श को ध्यान से सुनें। माह के पहले सप्ताह में आपकी माता का स्वास्थ्य ढीला रह सकता है तथा उनका मन भी बेचैन रह सकता है। ऐसे में उनका पूरा पूरा ध्यान रखिए तो अच्छा रहेगा। इस महीने खर्चे पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, जो आपको चिंता दे सकती है। आपका जो स्वभाव है बड़ा ही मनमौजी रहेगा, जिससे बहुत सारी समस्याओं को तो आप खुद ही मोल ले सकते हैं। व्यर्थ के खर्च करना और उल्टा सीधा खाना, इससे आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर दिख सकता है। कार्य क्षेत्र में से सहकर्मी आपको पूरा सहयोग देंगे और उनकी वजह से आपका मनोबल बढ़ेगा, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी होगी। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ उतार चढ़ाव का सामना देखना पड़ सकता है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहने की संभावना है। इस महीने व्यापार में लाभ तो होंगे, आपके अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे और अन्य क्षेत्रों से भी लाभ होगा। आप अपने व्यापार के लिए नई योजनाएं तो बनाएंगे और इस संबंध में आपके कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भेंट होगी। जो सरकारी काम करते हैं उन्हें इस माह अपने काम में दुविधा का सामना करना पड़ सकता है। उच्च अधिकारियों से भी उन्हें चुनौती मिलेगी। ऐसे समय में अपने बुद्धि से काम लें और कोई भी गलत निर्णय लेने से बचें। निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपने काम से संतुष्ट दिखाई देंगे तथा उन्हें अपने सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति के हिसाब से तो ऐसा कहूँगा कि भाई आपके खर्चे बढ़ेंगे, लगातार कोई ना कोई खर्चा लगा रहेगा। आप परेशान हो जाएंगे, करें या क्या करें या ना करें।
ऐसी वाली हालत रहेगी और खर्चों में तेजी बनी रहेगी। आपको इन समस्याओं से बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो 16 अगस्त के बाद कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आपके इनकम में। सरकारी क्षेत्र से भी सफलता मिलेगी। कुछ ना कुछ आर्थिक योग बनेंगे। फिर भी आपको ग्रह की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सावधानी तो बरतना ही पड़ेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों का मन पढ़ाई में कम लगेगा तथा वो अपना समय व्यर्थ के कामों में लगाएंगे। आगे चलकर इससे उनकी परीक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए अपनी पढ़ाई और बाकी के कार्यों में संतुलन बनाए रखें। स्कूली छात्रों को इस माह अपने अध्यापकों की ओर से उचित मार्गदर्शन मिलेगा तथा कोचिंग पढ़ रहे छात्रों को कुछ लाभ मिलने की संभावना है। जो परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा के लिए मेहनत कर रहे हैं उन्हें इस माह शुभ संकेत मिलेगा। उनके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का आगमन हो सकता है जो उन्हें उचित मार्गदर्शन देगा। स्वास्थ्य के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि भाई अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि कुछ स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। आपकी आंखों से संबंधित समस्याएं, आंखों में पानी बहना या जलन होना, नींद से संबंधित समस्याएं, पैरों में चोट लगना या मोच आना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पेट में ऐंठन जैसी समस्या भी आपको महीने के आखिरी में हो सकता है। तो इन समस्याओं के प्रति आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, ताकि आपको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो सके। इस महीने शारीरिक रूप से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य के रोगी अपना विशेष ध्यान रखें तथा बाहर जाने से पहले पूरी सावधानी बरतें। यदि आपको शरीर पर चकत्तों की परेशानी है तो इस माह बढ़ सकती है। मानसिक रूप से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा बुद्धि का विकास होगा। शरीर नई ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होगा तथा नित्य नए विचार आपके मन में आएंगे। हम बात करते हैं रिलेशनशिप और दाम्पत्य जीवन की। तो भाई आपके और आपके प्रियतम के बीच अहम का टकराव हो सकता है। एक दूसरे से खुद को बेहतर बताना किसी भी रिश्ते के लिए अनुकूल नहीं होता है और यह बात आपको इस महीने समझ आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि ऐसा ना हो, क्योंकि किसी भी रिश्ते के लिए ये अच्छी बात नहीं है। इस महीने आप और आपके प्रियतम के बीच किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना हो पाए, इसलिए आप जो भी बोलें तोल मोल कर बोलें। वैवाहिक जातकों के लिए महीना कुछ कमजोर रहेगा। एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार की गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं या एक दूसरे पर शक कर सकते हैं। तो ये रवैया आपके रिश्ते के लिए किसी भी रूप से अच्छा नहीं है। तो आपको समझदारी दिखाने की जरूरत है। जीवन साथी के प्रति उदासी का भाव रखेंगे तथा उनकी कोई भी बात आपको आकर्षित नहीं करेगी। ऐसे में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें तथा उन्हें समझने का प्रयत्न करें। यदि आप अपने साथी से दूर हैं तो आपका उनसे मोह भंग भी हो जाएगा, रिश्तों में दूरियां बढ़ जाएगी। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को इस माह निराशा हाथ लगेगी। आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है मंगलवार के दिन केले के वृक्ष और पीपल के वृक्ष की पूजा करें और उन्हें जल देकर संचित करें और प्रतिदिन सूर्यदेव को तांबे के पात्र से अर्घ्य दीजिए। इस महीने आपका लकी नंबर होगा 3 और लकी कलर होगा गुलाबी। मीन राशि के जातक, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप किसी के सामने स्नान न करें और संतों की सेवा के साथ धर्म स्थान की सफाई करें और स्त्री की सलाह से व्यापार करें। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।